भारत में महामंदी आने वाली और ट्रस्ट मी ये कोई सेंसेशन क्रिएट करने वाली बात नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की एक बहुत कड़वी रियलिटी है। आज हम और आप जिस जॉब या बिजनेस को पूरी तरह से सेफ मानकर बैठे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में वो उतना सिक्योर न रहे। अक्सर हमें लगता है कि मंदी या रिसेशन जैसी चीजें सिर्फ अमेरिका या यूरोप में आती, लेकिन इस बार ये इकोनॉमिक क्राइसिस सीधे हमारे घर के दरवाजे पर नॉक कर रहा है। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आपका करंट बैंक बैलेंस आपको हर प्रॉब्लम से बचा लेगा, तो शायद आप सिचुएशन की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे। आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज नया पैसा कमाना नहीं होगा, बल्कि जो पैसा आपके पास ऑलरेडी है उसकी वैल्यू को बचा कर रखना होगा। इस आर्थिक तूफान के सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं और अगर हमने आज अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं बदली तो कल संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप ग्लोबल डेटा और कॉर्पोरेट ट्रेंड्स को देखें तो मंदी का पहला अटैक हमेशा कंपनियों के खर्च निकालने के बाद बचे पैसे पर होता है। जब मार्केट में पैसों की तंगी आती है तो कंपनियां छटनी से पहले अपनी फिक्स्ड कॉस्ट यानी पक्का खर्च को कम करने के लिए भारी मात्रा में वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर शिफ्ट होती है। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ ऑफिस स्पेस का किराया, बिजली और डेली मेंटेनेंस बंद करने से बड़ी कंपनियों का ओवरहेड एक्सप्रेस 30% तक घट जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू एक आम एम्प्लॉय की जेब से जुड़ा है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई दर जिस तरह बढ़ रही है, उसमें एक आम इंसान की सैलरी का लगभग 15 से 20% हिस्सा सिर्फ कम्युनिटिंग यानी कि आने जाने वाली बाहर खाने में खर्च हो जाता है। मंदी के दौर में जब इंक्रीमेंट रुक जाते हैं तब पेट्रोल का एक एक कतरा बचाना और घर से काम करना कोई चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी बन जाती है। जो लोग इस इकोनॉमिक शिफ्ट को पहले से समझकर अपनी लाइफ स्टाइल को रीएडजस्ट कर लेते हैं और अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो पर ले आते हैं, उनका पर्सनल कैश फ्लो इस मंदी के पहले बड़े झटके को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फाइनेंशियल हिस्ट्री गवाह है कि जब जब भी कोई बड़ा मार्केट कोलैप्स या इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो लोग पैनिक होकर पारंपरिक एसेट यानी गोल्ड की तरफ भागते हैं। लेकिन इस बार की मंदी का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इकोनॉमिक्स टर्म्स में इसे एसेट बबल कहते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्टिस्ट का मानना है कि जब मंदी अपने पीक पर पहुंचती है तो लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या लिक्विडिटी यानी कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए कैश की कमी होती है। उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आम जनता पैनिक सेलिंग शुरू करती है, यानी अपने पास मौजूद सोने को बाजार में बेचना शुरू करती है ताकि कैश जुटाया जा सके। डिमांड और सप्लाई का बेसिक रूल कहता है कि जब मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा गोल्ड बिकने आएगा तो उसका यह आर्टिफिशियल बबल फट जाएगा और कीमतें तेजी से नीचे गिरेगी। मंदी के समय जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपके लोन और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई का बोझ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर उस दौरान जॉब लॉस या बिजनेस में मंदी आए तो इंसान सीधे कर्ज के जाल में फंसकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आज ही अपने सारे अननेसेसरी और हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लोज करें। दूसरा सबसे क्रिटिकल स्टेप है 6 से 12 मंथ का इमरजेंसी फंड। आपके पास कम से कम इतने महीने का घर चलाने का खर्च फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड कैश में होना ही चाहिए। देखिए, इस समय शेयर मार्केट में शॉर्टकट से अमीर बनने का यह कोई नया बड़ा बिजनेस वेंचर शुरू करने का बिल्कुल भी नहीं है। इसके बजाय आपको अपनी ह्यूमन कैपिटल यानी कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी मार्केट वैल्यू बनी रहे। जो इंसान इस मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाएगा और रिस्क को जीरो रखेगा, वही इस आर्थिक तूफान को पार करके एक विनर बनकर उभरेगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।